मैं आप सभी साथी जो जुड़े उन सबका धन्यवाद करती हूँ। कोई भाई हैं अंधभक्त हैं, नेपाल का नाम ले रहे हैं, लिख रहे हैं नेपाली माता नेपाल चो नहीं चले जाते। माफ़ी चाहूँगी, गुस्सा आ रहा है पर इसलिए बोल रही हूँ। दो कोड़ी के माफ़ी चाहूँगी, 2 कोड़ी का भक्त अंधभक्त नहीं है, ये 25 पैसे वाले हैं। ये इन पे मुझे दया और तरस आता है। क्यों? क्योंकि ये 25 चवन्नी वाले ट्वीट नहीं करेंगे ना, समझ रहे हैं आप, तो ये भूखे मरेंगे। क्योंकि इन्हें इन्हीं तरह के अंधभक्तों को गाली देने के लिए, इस तरह के ट्वीट करने के लिए पर ट्वीट जो है वो चवन्नी मिलती है। उस चवन्नी से ये बेरोजगार अंधभक्त अपना पेट पालते हैं, वरना ये भूख से मरेंगे, समझ रहे हैं आप। तो मैं इनके चवन्नी वाले ट्वीट्स का भी स्वागत करती हूँ। और नेपाल से याद आया है कि आज तो नेपाल ने भी देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना रखते हैं उन्हें आंखें लाल करके दिखा दी हैं, समझ रहे हैं। इनकी औकात इतनी सी है, इनकी औकात इतनी से थी, इन्हें चड्ढी समझ रहे हैं, चड्ढी से, हाँ वही संघ की खाकी चड्ढी से 10 लाख के सूट तक पहुंचा दिया। आप समझ रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं थी, इस देश के लोगों ने उनकी औकात और हैसियत बनाकर सर पर बैठा दिया। और आज वही गरीब मजदूर सड़कों पर भूखा प्यासा तड़प रहा है और ये अपनी नीच और गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये देश की जनता जज है, फैसला अपने आप कर लेगी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, ये गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, क्योंकि आज इनके पास जवाब देने को नहीं है कि देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। ये पीछे इतिहास में जाएंगे। एक और संघी भक्त आया है, इनके मुंह पे पट्टी है, इन्हें कहिए अपने आंखों पे भी पट्टी डाल लीजिए आप, क्योंकि आपको तो कुछ सच्चाई देखनी नहीं है, ठीक है। और ये आपको इतिहास में लेकर जाएंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, क्योंकि आज इनकी सरकार है, यूपी और उत्तर प्रदेश, इनके पास आज किसी बात का कोई भी जवाब नहीं है। इनके पास जवाब नहीं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने नकली वेंटिलेटर्स, आप समझ रहे हैं, नकली वेंटिलेटर का उद्घाटन कर दिया। क्यों? क्योंकि दिखाना था। अहमदाबाद के कमिश्नर की ऐसे ही तो अंधभक्तों ऐसे ही तो आपकी गुजरात की सरकार ने छुट्टी नहीं कर दी, समझ रहे हैं। ये जो मुंह पे पट्टी बांधी है ना कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, समझ रहे हैं, ये पट्टी आपके मुंह पर बांध दी गई है कि बोलिए मत। अब आंखों पे भी डाल दीजिए, क्योंकि आपको देखना तो है नहीं अंधभक्तों। अंधभक्तों की परवाह नहीं करती। मैंने फिर कहा, इनकी औकात मात्र चवन्नी का ट्वीट करने की है, और जितनी अभद्रता करेंगे उतना ही इनके 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जिनको पसंद करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, इन्हें शाबाशी देंगे। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं, ये इन्हें बता दीजिएगा। और मेरी शुभकामनाएं जाते जाते आप सभी के साथ हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के हमारे सागर के तटों पे बसे लोगों की ज़िंदगियों की बात है। मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ, उनके लिए शुभकामनाएं देती हूँ उन्हें कि वो बिल्कुल ठीक और सुरक्षित रहें। और ये जो संकट आया हुआ है, दुगना संकट मैं कहूँगी, कोरोना वायरस का संकट कहूँ और या फिर वहाँ का साइक्लोन का संकट कहूँ, मैं पूरी दुआएं हम सब देशवासी मिलकर करते हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लोग, सागर तट पे बसे लोगों का जो है वो भगवान उनकी रक्षा करेगा। और बाकी गरीब मजदूरों को मैं कहूँगी दोष मत दीजिए, आंखें खोल कर रखिए, आवाज़ को बुलंद रखिए, सोती सरकार को जगाते रहिए। इन्हें राजधर्म, जी हाँ वही राजधर्म जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री, राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म समझाया था, आज आपको वही राजधर्म इस सोती सरकार को जगह जगह कर बताना होगा। मैं सच बता रही हूँ, ज़रूर महसूस करती हूँ कि आप लोगों से जो भी प्रश्न हैं, उनके जो सुझाव हम तक आ रहे हैं या हमारी जो बात आप तक पहुँच रही है, उसे दो तरफा रखें। बट कुछ माफ़ी चाहूँगी असामाजिक तत्व जिन्हें अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है, वो जब आ जाते हैं तो ध्यान यहाँ से हटता है और मुद्दा कहीं का कहीं और चला जाता है। भारत के अंदर कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और पिछले एक दिन के अंदर ही कम से कम 5000 नए मामले आ चुके हैं। दुख हो रहा है कि सारा दोष प्रवासी मजदूरों पर डाला जा रहा है। मुझे नहीं मालूम आप मेरी इस बात से सहमत है या नहीं। प्रवासी 2 तरह के हैं मेरी नज़र में, आपका नज़रिया क्या है नहीं जानती हूँ। 2 तरह के प्रवासी, एक वो प्रवासी भारतीय
जो हवाई जहाज में बैठ कर भारत में आए, जिनका कोई कोरोना वायरस टेस्ट उस समय नहीं किया गया, जो हिंदुस्तान में गए और बाहर से हवाई जहाज के माध्यम से वो प्रवासी भारत कोरोना वायरस लेकर आए। लेकिन आज दोष किस पे डाला जा रहा है? आज दोष पूरी तरह से प्रवासी गरीब मजदूर के ऊपर, जो सड़कों पर पैदल चल रहा है, उसके ऊपर सारा दोष मढ़ दिया गया है कि ये प्रवासी भारतीय मजदूर जो हमारा है वो एक राज्य से दूसरे में जा रहा है, इसलिए ये कोरोना वायरस फैला रहा है। माफी चाहूंगी, ये गरीब तो बेचारा कोरोना वायरस की मार से भूखमरी, बेरोजगारी, मीलों सड़कों पर चलकर किसी एक का या किसी की दूसरे की वजह से आज सारा खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अभी आज ही की खबर है TV9 भारत की, जो उन्होंने दिखाया कि हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली और गुड़गांव के जो बॉर्डर पे कम से कम 700-800 मजदूर जो हमारे हैं वो दिल्ली के बॉर्डर में दिल्ली पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गुरुग्राम में एंटर हो गए, क्योंकि वहाँ वो रहते हैं, वो उनका घर है, वो अपने घर जाना चाहते हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, लोग कहते हैं सुझाव दीजिए, डॉक्टर हो, हम सब हों, लगातार सुझाव दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दूरी बनाकर रखिए, हाथों को धोते रहिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, घरों में रहिए। अरे 1000 मजदूर हर सरहद, हर बॉर्डर पे जो आपने बना दिए हैं, वहां पर भूखा और प्यासा घर जाने के लिए बैठा है। कांग्रेस ने प्रयास किया था, प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें भेजी। कल दुख की बात से कहना पड़ रहा है कि 20 मई को शाम को 4 बजे, 4 दिन के बाद वो 1000 बसें खाली लौटा दी गई। और कांग्रेस को मिला क्या? पहली FIR दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पे हुई, दूसरी FIR उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर हुई, और FIR ही नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में। अपराध क्या था? सिर्फ उन्होंने प्रियंका गांधी जी के कहने पर पूरी कांग्रेस ने मिलकर 1000 बसेस मजदूरों को समय पर रहते सुरक्षित उनके घर पे जाने के लिए एक मदद के लिए आगे बढ़े थे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि उन मजदूरों को तो वो बसें नहीं दे पाए, खाली लौट गई। उल्टा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जो हमारे कांग्रेस के हैं, उन्हें भाजपा की सरकार ने जेल भेज दिया है। और तीसरी FIR आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, जिनके भारत रत्न को वापसी लिए जाने का प्रस्ताव दिल्ली की केजरीवाल सरकार विधानसभा में लाई थी। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, मैं उस समय दिल्ली विधानसभा की सदस्य थी और भारत रत्न को वापस लिए जाने का प्रस्ताव का अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी द्वारा उस प्रस्ताव का मैंने घोर विरोध किया था और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को मैंने कहा था मैं तैयार रहूंगी, उसकी कीमत चुकानी भी पड़ी। पर कोई चिंता नहीं, वो भारत रत्न जो राजीव जी जिसके हकदार थे वो आज भी उनके साथ है। 18 साल के हुए हम सब लोग, तो लगा ये 18 साल का वोट का अधिकार किसने दिया? श्री राजीव गांधी जी ने हम सब युवाओं को 18 साल में वोट का अधिकार दिया। 21 साल के हुए तो चुनाव लड़ने का अधिकार, लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार श्री राजीव गांधी जी ने दिया। महिलाओं की बात करें तो 33% पंचायतों में, नगर निगमों में महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार श्री राजीव गांधी जी ने दिया। पंचायती राज श्री राजीव गांधी जी की शुरुआत पर था। आज हर एक के हाथ में जो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब किसकी दूरदर्शिता का नतीजा है? आज श्री राजीव गांधी जी, क्योंकि वो श्री राजीव गांधी मात्र 40 साल, सिर्फ 40 साल की उम्र थी जब वो देश के प्रधानमंत्री बने और मात्र एक बार मौका मिला उन्हें, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद वो आज ही के दिन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में आतंकियों का निशाना बने और शहीद हो गए इस देश के लिए। आज उन्हें हमारे बीच से गए हुए 29 साल पूरे हो चुके हैं और पिछले इन 29 सालों में से गांधी परिवार को जो गाली देते हैं, पिछले 29 सालों से इस गांधी परिवार का, महात्मा गांधी जी ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, लेकिन 29 सालों से राजीव जी के जाने के बाद इस गांधी परिवार में से कोई भी देश, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कहें, राज्यपाल कहें, प्रधानमंत्री कहें, कोई उन्होंने ऐसा पद नहीं लिया, सिर्फ सेवा की। और आज सेवा का नतीजा ये मिलता है कि आज जब राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, श्रीमती सोनिया गांधी जी पर FIR होती है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे FIR क्यों?
क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड में आ रहे करोड़ों रुपए का सिर्फ पारदर्शिता और जवाबदेही के तहत प्रश्न उठाया था कि प्रधानमंत्री के पास पब्लिक जो हमारे सर्विस यूनिट्स हैं, हमारी जो हैं PSUs हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपया आ रहा है, कितना आया है, किससे आया है, कहाँ खर्च किया है, पारदर्शिता की बात कही तो ये उन्हें मंजूर नहीं। और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी पे भी FIR कर दी गई है। मुझे मालूम नहीं है कि हजारों की तादाद में मजदूर भूखा प्यासा सड़कों पर है और सारा आरोप इसी गरीब पर डाल दिया गया है कि इसकी वजह से जो 1 लाख का आंकड़ा पहुंचा है। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, ये सरकार अमीरों की पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूरे विश्व से जो प्रवासी भारतीय देश में आए थे उनके ऊपर दोष नहीं डालेंगे, ये दोष हिंदुस्तान के प्रवासी गरीब मजदूर पर डाल रहे हैं कि उनके इस तरीके से जाने से ये हो रहा है। आपने तो सिर्फ ये कह दिया जो जहां है वहां रहिए, फैक्ट्री बंद हो गई, किराएदार किराया नहीं मांगेगा, लेकिन किराएदार लगातार किराया मांग रहा है। कहाँ जाए बेचारा, कौन से थाने में जाए, कहाँ सुनवाई होगी? किराएदार ने मालिकों ने परेशान किया, मालिकों की अपनी समस्याएं थी, फैक्ट्री बंद हो गई, दिहाड़ी मजदूर था, ना पैसा था ना अनाज था, निकल पड़ा अपने घर के लिए। मेरा ही फेसबुक लाइव देखिएगा, लॉकडाउन 1 जब घोषित किया था तब मार्च का मेरा वो लाइव वीडियो है, क्योंकि मेरे घर से बिल्कुल फ्लाईओवर दिखता है। हज़ारों की तादाद में मार्च में मजदूरों ने अपने घरों से की तरफ वापस जाना शुरू किया था। मार्च से अप्रैल से मई आ गया, लगभग 2 महीने के लॉकडाउन में आज भी वो सड़कों पर है। मैं आप सभी से कहूँगी, उत्तर प्रदेश के बारे में माफ़ी चाहूँगी। 4 राज्य हैं कांग्रेस के। अगर आप कहते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें देकर जो मदद का हाथ आगे बढ़ाया था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, वो राजनीति थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमें ये सुझाव देंगे? क्या बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो साइक्लोन से कितने लोग वहाँ पर जो अपनी जान से हद हो चुके हैं? ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री जो है बंगाल की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मदद की गुहार लगाई और यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आइए बंगाल में, हम और आप बंगाल के इलाकों का दौरा करके लोगों की हिम्मत बढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि इस विपदा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनकी एक साथ उनके सामने खड़ी हैं। अपील किए, देखते हैं प्रधानमंत्री जी समय निकाल के पश्चिम बंगाल के इस दौरे पर, इस आपदा के समय पर पहुंचते हैं या यहाँ बैठे बैठे सिर्फ खोखले कि हम मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। कथनी और करनी में बदलना बेहद ज़रूरी होगा। मैं आप सभी से कह रही हूँ, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। उम्मीद करती हूँ सबको जवाब मिल गया होगा। जय हिंद, जय भारत।